जज़ाकल्लाह खैर फ़िद्दारिन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इंतज़ार मुकम्मल हुआ। जिस शहज़ादे का हम बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे थे सुबह से लेकर अभी तक, माशाल्लाह वो हसीन चेहरा हमारे निगाहों के सामने है, कुछ ना कहते हुए, इसलिए कि सब जानते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला किस ज़ात का नाम है। बच्चा बच्चा क्या बल्कि बूढ़े बूढ़े जानते हैं सैयद साहब कौन है। तो जब सैयद साहब हमारे हैं तो इस्तकबाल भी उसी अंदाज में होना चाहिए। हमने आप पर छोड़ा कि आप सैयद साहब का इस्तकबाल कैसे करते गए। छोटा आपको प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ। हज़रत पीर सैयद राशिद मियाँ साहब किबला लतीफ़ी अशरफ़ी, बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श साहब, हज़रत अल्लामा अबू बकर अशरफ़ी साहब, बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ अमीन रज़वी साहब, बिरादर ज़ी क़द्र हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब, बानी महफ़िल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब, बिरादर गिरामी कद हज़रत अल्लामा सलीम अकबरी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेमते बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आँख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज की ये महफिल सवाद आज़म अहल सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर के ज़ेर एहतिमाम सालाना इज्तिमा के तौर पर इनेकाद पजीर है। और आपने मुझसे पेशतर मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा खुतबा और दानिश्वरों को समात कर लिया है। और अब ये वक्त जिसमें मेरी गुफ्तगू हो रही है, असल में ये वक्त हमारे कायद हमारे अमीर दाई कबीर हज़रतुल अल्लाम मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला का है। जितने वक्त में हुजूर वाला की आमद होनी है, बस उतने ही वक्त में कोई गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल करना है। आया करीमा की जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, करोड़ा करोड़ एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और हम सबको ईमान की दौलत अता की। अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया। इससे बड़ा कोई शरफ़
दुनिया में न है न कभी हो सकता है। इसलिए कि ईमान की दौलत का नसीब होना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़े करम की बात है। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की। इसलिए कि वो बादशाहत तो अपने दुश्मनों को भी देता है, वो माल तो अपने दुश्मनों को भी देता है, वो हुस्न तो अपने दुश्मनों को भी देता है। ये उसकी तकसीम है। उसने कभी खूबसूरती हजरत यूसुफ को भी दी है, मगर ज़ाहिरी खूबसूरती अबू लहब को भी नसीब हुई। अगर आप तारीख का जायजा लें तो अबू लहब को अबू लहब इसलिए कहा जाता है कि वो इतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे की सुर्खी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आग के शरारे उठ रहे हैं। उसके हुस्न का आलम ये था। तो हुस्न वो कभी दोस्तों को भी देता है, वो कभी दुश्मनों को भी देता है। बादशाहत अगर जुल्करनैन जैसे दोस्त को देता है तो नमरूद जैसे दुश्मन को भी देता है। बादशाहत अगर वो सुलेमान जैसे महबूब को देता है तो फिरौन जैसे मरदूद को भी देता है। इसी पर आप समझ लें अल्लाह अपनी जो नेमतें चाहता है दोस्त और दुश्मन सबको देता है, बल्कि कभी कभी दुश्मनों को जाहिरी दौलत इतनी अता करता है कि इकबाल जैसा कलंदर भी शिकायत करने लगता है। अल्लाह अकबर। और यूं कहता है रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मगर याद रखिए हर दौलत खेत और खलियान दोस्त और दुश्मन सबको देता है, तख्त और ताज दोस्त और दुश्मन सबको देता है, मगर ईमान की दौलत सिर्फ उसी को देता है जिसको अपना महबूब बनाता है, जिसको अपना मकबूल बनाता है। और याद रखना हजरत आदम के जमाने से लेके आज तक जितने मोमिन हैं यकीनन सब मुकद्दर के बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज है, मगर मोमिन फिर वो मोमिन जो महबूब की उम्मत में पैदा किए गए हैं, जो हबीब की उम्मत में पैदा किए गए हैं। इसलिए कि मुसलमानों तुम जिस दिन अपनी अजमत को जान लोगे तुम हैरान हो जाओगे। बेदम शाह वारसी ने कहा था अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। तुम्हें अपनी अजमत नहीं पता, तुम्हें अपना मकाम नहीं पता, तुम्हारी अजमत ये है दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया तुम्हें इतना मसरूफ कर देना चाहती है कि तुम अपने आप को पहचान न सको, तुम अपनी अजमत को पहचान न सको। करोड़ों ताज तुम्हारे असलाफ के कदमों में थे। कहने वाले ने कहा है ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। लोगों को अपनी बादशाहत पर नाज है, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज है। इसलिए कि बादशाहों को जो चीजें ख्वाब में नजर नहीं आती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को वो चीजें हकीकत में अता कर दी जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। महबूब के गुलामों की झोलियों में खुदा ने जो डाल दिया है बादशाहों ने वो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। है किसी बादशाह की झोली में ये कि अगर ठोकर मारे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, अगर ये नेमत किसी की झोली में है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की झोली में है, हम जिसे गौसुल आजम दस्तगीर कहा करते हैं। क्यों ताज है किसी बादशाह की झोली में ये कि वो सागर को घाघर में समेटने का शरफ हासिल करे। अगर ये किसी की झोली में है
अरे बादशाहों की तो बीवियां भी बहुत सारों की उनकी बात नहीं मानती थी, बेचारे तंग थे, सबको मनवाते थे और घर में गिड़गिड़ाते थे। अगर नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसको लोग द ग्रेट कहते हैं उसकी महारानी भी उसकी बात नहीं मानती थी। लेकिन ये तो नबी के गुलाम की शान है कि मुरीद को कहते हैं जा और अना सागर से कहना कि मेरे कूजे में सिमट आ, तो सागर सिमट आया। इसी को बरेली के कलंदर ने समेट लिया। हजारों इस तरह के वाकयात बयान करूं तो वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, क्यों ताजदारों ख्वाब में कभी देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदाया ने, आज झोलियों में, आज झोलियों में गदाया ने दर किए। अरे आज झोलियों में इतना है तो कल सिद्दीक अकबर की झोली में कितना होगा, फारूक आजम की झोली में कितना होगा, उस्मान गनी की झोली में कितना होगा, मौला अली की झोली में कितना होगा, और करबला के ताजदार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की झोली में कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो और कभी ख्वाब में भी देखा, कभी ख्वाब में इंसान ख्वाब अपनी औकात से बढ़ के देखता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को जो मिल गया वो बादशाहों को ख्वाब में भी नजर नहीं आता। और दूसरे मकाम पे उसकी तशरीह करते हुए खुद कहते हैं अल्लाह अकबर, और बड़े मजे में कहते हैं कि जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। मंगता है, मंगता, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। हमारे जलसों में लोग क्या तख्त ताज की बात लेके बैठे हैं। हमने कहा उनके मंगता की शान ये है, मिले तो न ले, कहते उनका मंगता पांव से ठुकरा दे। अच्छा, ठुकराना दो तरह का होता है, एक जबान से ना कह दो तो लोग वो भी कहते हैं कि ठुकरा दिया, हाँ है? हाँ, ये मुहावरतन कहते हैं, जबान से कहा मुझे नहीं चाहिए तो कहा ठुकरा दिया। लेकिन जो उनका मंगता होता है वो जबान से नहीं ठुकराता, ठुकराने का दूसरा तरीका होता है जो बहुत बड़ा होता है, कहते हैं ये ले। उनके मंगतों की शान क्या है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गली का मंगता है, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। मेरी गुफ्तगू नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हुजूर की गुलामी कितनी बड़ी चीज है, और अल्लाह ने बिन मांगे वो आपको नसीब फरमाया। 70 अंबिया जिसकी उम्मती बनने की दुआ करते रहे, 70 नबियों ने कहा मौला हमें आमिना के लाल का उम्मती बना दे, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का उम्मती बना दे, आमिना और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का, अब्दुल्ला और आमिना के दुर्रे यतीम का। जब हम दुर्रे यतीम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हुजूर को यतीम कह रहा है। हुजूर यतीम नहीं, वो दुर्रे यतीम है। और दुर्रे यतीम लुगत में उठा के देखना, मोतियों की सबसे आला किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। वो अब्बा और अम्मा के दुनिया से जाने से यतीम नहीं है, वो मोती का नाम है दुर्रे यतीम। दुर कहते हैं मोती को, और यतीम उसका नाम है दुर्रे यतीम। पत्थरों पे पूरी जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें नहीं पता, जयपुर वालों तुमने कभी देखा हो तो बताओ दुर्रे यतीम कहते किसको? दुर्रे यतीम, मोती की आला किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। लोग यतीम से धोखा खाते हैं कि कई वालिदैन, अरे जो सारी कायनात का सरपरस्त बना के भेजा गया हो, बाप का साया उठने से उसने यतीम कब होना है? जिसके लिए खुदा कहे
जिसके लिए खुदा कहे ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फागना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह फरमाया, जब आप अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत की तरफ रहनुमाई की है हमने। जब हमने आपको यतीम पाया तब हमने आपको अपनी आगोश रहमत की तरफ रहनुमाई की है। इस तरह का मजमून सूरत दुहा में आप पढ़ते रहते हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक दाल्लन फहदा ववजदक आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। मैं अपने किसी और के वक्त में, अपनी अमीर के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मुझे वक्त होता तो मैं इस पर तशरीह करता, कुछ बात करता, लेकिन याद रखना अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया। इतना समझ लीजिए। अब ये लेकिन मोमिन तो अल्लाह ने बनाया, बड़ा कमाल ये है कि दुनिया से मोमिन जाओ, इसकी कोशिश आपके हाथ में दे दी। अगर अल्लाह ने मोमिन बना के भेजा, करतूत ऐसे है कि मोमिन न गए। अल्लाह की पनाह, हजार बार अल्लाह की पनाह। और मरने से पहले काफिर हो गए तो करोड़ों नेकियां भी हफ्त हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। अब इस खजाने की हिफाजत आपकी कोशिश पर मौकूफ की। ईमान तो मैंने दिया लेकिन तूने मरना मुसलमान है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह। मोमिन कौन मरेगा? ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिह, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर ईमान की हालत में। यानी ये फिक्र आपको हर वक्त रहनी चाहिए कि ईमान पर जाओगे कि नहीं जाओगे। ईमान तो उसने दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मोमिन आए मोमिन गए, ये सबसे आला किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वो है काफिर आए और मोमिन गए। ये भी करम उन पर है कि आए थे तो काफिर बाप के घर में, काफिर माँ के घर में, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की, ईमान पर दुनिया से गए। तीसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो काफिर घर में पैदा हुए थे, काफिर ही मर गए, ये खसारे में है। लेकिन सबसे ज्यादा खसारे में वो है थे तो मोमिन मगर बाद में काफिर हो गए। बस मेरी गुफ्तगू का उन्वान यही है, और बड़ा संजीदा उन्वान है और बड़ा फिक्री उन्वान है, दिलों को दहलाने वाला उन्वान है, दिलों को लर्जाने वाला उन्वान है, दिलों को बेचैन करने वाला उन्वान है। मेरे भाई, सिर्फ नमाज पढ़कर तू दुनिया से मोमिन नहीं जा सकता। मेरे भाई, तू सिर्फ दुरूद पढ़कर दुनिया से मोमिन नहीं जा सकता। हत्ता के इंसान मकाम विलायत पर भी फाइज हो जाए, हत्ता के किसी को इसमें आजम भी तालीम कर दिया जाए तो भी वो बेखौफ नहीं हो सकता। इसलिए कि इल्म इलाही में कौन मोमिन मरेगा कौन काफिर मरेगा इसका इल्म हमें है। इसलिए अपनी इबादतों पे घमंड न करना, अपनी इबादतों पे गुरूर न करना। बड़े बड़े वली जिसको लोग कहते थे वो मरे तो कुफ्र पे मरे, यानी विलायत के जिनके लोग डंके बजाते थे, कुदरत की खुफिया तदबीर ने उनका ईमान छीन लिया। वो बेनियाज है। मैं यादिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब आप आइए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को फैलाने से पहले ही समेट रहा हूँ। ईमान पर खात्मे की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदुना व मुर्शिदुना, महबूब सुब्हानी, कुतुब रब्बानी, क़िंदील नूरानी, बाज़ अशहब, सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर गैलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है
वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो कुछ आखिरत में मिलना है, जन्नत मिलना है ईमान की पे मरने की बुनियाद पर। जहन्नम में जाएगा कौन? जो ईमान पर नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। और आप जानते हैं ईमान बचाना आसान नहीं है, ईमान बचाना आसान नहीं है। आज लोग दुआएं करते, माल दे दे, दौलत दे दे, बच्चे दे दे, बीवी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। अरे सब मांगो लेकिन ईमान की फिक्र करो। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक जिनकी ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते थे, वो रातों को रोते थे, ए अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर फरमा, अब्दुल कादिर का खात्मा। गौर तो कीजिए, जो अपने ईमान के लिए रोते थे। आप जानते हैं हज़रत अल्लाह अकबर इमाम आज़म के मुअस्सिरीन में से है हज़रत सैयदुना इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं जल्दी जल्दी से बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं तेज़ी से बोलने में कुछ बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन जहन पे जोर दीजिएगा, मेरा सपोर्ट कर दीजिए, वक्त में बहुत किल्लत है। इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवानी में जो है वो उनकी कमर टूट गई थी, उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो वो जवानी में लाठी लेकर के चलते थे, जवानी में असा लेकर के चलते थे। लोगों ने पूछा इमाम जवानी में आपकी कमर टूटने का क्या हादसा है, जवानी में आपकी कमर कैसे टूट गई? इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे, मेरे उस्ताद थे जिन्होंने 50 साल तक के आसमान नहीं देखा कभी, आसमान नहीं, तकवे का आलम देखें, आसमान नहीं देखा कभी। वो मस्जिद में बैठ के दर्स हदीस देते थे, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े औलिया जिससे हदीस का दर्स लेते थे। यानी ये कब की बात है? इमाम बुखारी के दौर से पहले की बात है। अभी इमाम बुखारी के वालिद भी पैदा नहीं हुए होंगे, ये उस दौर की बात है। इसलिए कि इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला इन लोगों का दौर पहली सदी का है, इमाम बुखारी का दौर तीसरी सदी का है। आप अंदाजा तो करें मेरे भाइयों, जरा गौर तो करें। इमाम सुफियान सौरी कहते हैं उसने कभी हमारे उस्ताद ने आसमान नहीं देखा, 50 साल हदीस का दर्स दिया, लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त आया, जब उनकी मौत का वक्त आया, 50 साल तक जिसने मस्जिद के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, 50 साल तक कभी उसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जब मौत का वक्त आया उस्ताद को हमने रोते देखा। उस्ताद क्यों रो रहे हो? कहते हैं इस खौफ से रो रहा हूँ, पता नहीं मोमिन मरूंगा कि काफिर मरूंगा, ईमान पर खात्मा होगा कि नहीं होगा। जरा गौर करना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। जिना के अड्डों को आबाद करके जन्नत के ख्वाब देखने वालों, रातों के 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल का मिसयूज करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, मस्जिदों को वीरान करके जन्नत का ख्वाब देखने वालों, माँ बाप को तरसा तरसा कर, माँ बाप को दवा के लिए तड़पा कर, माँ बाप को रोटी के लिए तरसा कर, माँ बाप की बद्दुआएं लेकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, जन्नत इतनी आसान नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। ईमान पे खात्मा होगा तो जन्नत मिलेगी, और ईमान पर खात्मे की फिक्र किसको है? अल्लाह अकबर। क्या लोगों के कानों ने ये नहीं सुना कि जब कोई मर्द औरत जिना करते हैं तो ईमान उससे ऐसे निकल जाता है जैसे कोई कपड़े निकाल लेता है? अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करें। और छतरी की तरह उसके सर पे साया फगन हो जाता है। फैशन के नाम पर जिना के अड्डों को आबाद करने वाली कौम फिर जन्नत के ख्वाब देख रही है, और वहां 50 साल जिसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। इतना बड़ा अपने जमाने का मुहद्दिस इमाम सुफियान सौरी का उस्ताद कहते हैं मौत के आखिरी जिस दिन मौत आना था उस दिन जिंदगी के आखिरी दिन रो रहे, मेरा खात्मा ईमान पे होगा कि नहीं होगा? इमाम सुफियान सौरी कहते हैं अल्लाह, जिसकी 50 साल तक की तकबीर उला फौत नहीं हुई उसको अपने ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं है, मेरा क्या बनेगा? इमाम सुफियान सौरी पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब हुआ कि इस जुमले को सुन के कड़कड़ कड़कड़ करके उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और जवानी में इमाम सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला जो है वो लाठी लेकर, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी कि जब मेरे उस्ताद को ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी नहीं है तो मेरा क्या बनेगा? हजरत इमाम बहुत बड़े इमाम फिका के अपनी किताब मदखल में नकल करते हैं कि जब कोई इंसान दुनिया से जाता है, पूरी जिंदगी ईमान बचा बचा के रखा, बहुत बचाया, ईमान बहुत बचाया, जब मौत का वक्त आता है साहिब मदखल लिखते हैं कि शैतान
उसकी माँ और उसके बाप की शक्ल बनाकर आता है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को यह इख्तियार दिया कि वो जिसकी चाहे शक्ल बना ले। बस एक शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, वो शक्ल है शक्ल मुस्तफ़ा जाने रहमत। हत्ता के ख्वाब में भी शैतान मुस्तफ़ा जाने रहमत की शक्ल में नहीं आ सकता। किधर है वो लोग जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरह होने का दावा करते हैं? अरे वो शैतान जो सबकी शक्ल बना ले, वो क्या शक्लें बेमिसाल है कि शैतान हजार इख्तियारात के बावजूद शक्ल मुस्तफ़ा ख्वाब में भी नहीं बना सकता। उस शक्ल मुस्तफ़ा की बेमिसलियत का आलम क्या होगा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहेदो सरा जाना। लका पतरुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल फबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। उस शक्ल को शैतान भी अपनी शक्ल, वो उस शक्ल में शैतान कभी, क्या बेमिसलियत है हमारे आका की। साहिब मदखल लिखते हैं, शैतान माँ की शक्ल बाप की शक्ल बना के एक को इधर बिठाता है, एक को उधर बिठाता है, और माँ बाप की शक्ल में आके कहता है ईसाई हो जा, क्रिश्चियन ईसाई हो जा, क्योंकि फला बंदा ईसाई होके मरा तो बहुत आराम में है। यहूदी हो जा, क्योंकि फला बंदा यहूदी रह करके मरा तो बहुत आराम में है। अब बताइए, एक तरफ मौत की तकलीफ है, एक तरफ मौत की शिद्दत है, और माँ की शक्ल में और बाप की शक्ल में शैतान आकर के उसको वरगला रहा है। कैसी कठिन घड़ी होती होगी। आसान है ईमान पे मरना? बच्चों का खेल है ईमान पे मरना? नहीं मेरे भाई, अगर ईमान पे मरना आसान होता तो गौसपाक जैसे लोग ईमान पर खात्मे की फिक्र करते। इतना आसान? हमने तो बस दीन को खेल बनाया है। मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूं। कुछ लोग है दुनिया में, डर है कि मरेंगे तो काफिर होके मरें। नंबर एक, नमाज में सुस्ती करने वाले। डर है खौफ है कि अगर मरेंगे तो काफिर होके मरे। नंबर दो, सुन्नते रसूल को जानबूझ के तर्क करने वाले और सुन्नत के मुखालिफत में बिदअत को रिवाज देने वाले। कितनी बिदअत है तुम्हारे माशरे में मेरे भाई। मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं, मेरा अंदाज ही ऐसा है, मुझे माफ करें। वैसे आप मुझे पहचानते हैं कि मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपसे पूछता हूं कितनी बिदअत है। शादी के मौके पे डीजे बजाना। भाई जो चीज सुन्नत की मुखालिफत में आएगी वही बिदअत होगी। बिदअत की इससे जामे तारीफ शायद हम नहीं कर सकते कि बिदअत कहते उसको है जो सुन्नत को मिटाने के लिए ईजाद की जाए, ताकि 1857 के बाद के आने वाले मौलवियों को भी होश आए कि हर चीज पे बिदअत की रट न लगाया करो। ये जो कहते हो ना कि जो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं वो सब बिदअत है, अगर आप ये कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं वो सब बिदअत है, तो फिर आज जनाब के वजूद के बारे में कौन फैसला करेगा? किस कोर्ट से हम लाए ये लिखवा करके कि अगर हुजूर के दौर में जो है जो नहीं था वो सब बिदअत है। बिदअत जिसे दलालत कहा गया है, गुमराही कहा गया है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज कहा गया है, उसकी जामे तारीफ फुकहा के नजदीक ही है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुकाबले में जो चीज ईजाद की जाएगी उसको बिदअत कहा जाता है। वरना यहां तो बुजुर्गों के मजार पे चादर चढ़ाने को भी कहा, यह भी गुमराही है। मैंने कहा अगर मुस्लिम की हदीस से बता दूं कि सहाबा ने चादर चढ़ाई थी रसूलुल्लाह के मजार पर, तो उठाइए ना मुस्लिम शरीफ, हदीस के अल्फाज है कतीफतुल हमरा। बुर्दा भी चादर को कहते हैं, कतीफा भी चादर को कहते हैं, बुर्दा सादी चादर को कहते हैं, और कतीफा बेल बूटे वाली चादर को कहते हैं। सहाबा कहते हैं नबी के मजार पर बुर्दा नहीं चढ़ाई गई, नबी के मजार पर कतीफा चढ़ाई गई, यानी जिस चादर पर बेल बूटे बने थे हमारा सुर्ख रंग की चढ़ाई। हाँ।
सुर्ख रंग की चढ़ाई गई। हाँ, अब इसमें इख्तिलाफ हो गया कि चढ़ाई अंदर गई या चढ़ाई ऊपर गई। बाकी अगर अंदर भी चढ़ाई गई तो भी आप कामयाब नहीं, और ऊपर चढ़ाई गई तो आप भी कामयाब नहीं, इसलिए कि ना आप ऊपर चढ़ाते हो ना आप नीचे चढ़ाते हो। लेकिन बहरहाल चादर का चढ़ाना सहाबा से साबित हो गया। अब अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अगर ऊपर चढ़ाना हो तो ऊपर चढ़ा लो, नीचे चढ़ाना हो तो नीचे चढ़ा लो, मगर चिढ़ा मत करो। चढ़ाने की बात है, चिढ़ने की बात नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर आप स्याह सित्ता पर बहुत नाज करते तो हम स्याह सित्ता से पेश करें। जिस चादर पर उसके किनारे पर रेशम का काम होता है, बेलबूटे बने, उसको कतीफा कहते। चेक कीजिए लुगत, लुगत तो कोई मसलक की नहीं होती ना, लुगत तो बिन मसलक की होती है। जैसे जैसे मस्दर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, वैसे लुगत भी जो है, हाँ, वो किसी मसलक से उसका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बहरहाल बात है, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है, लोगों ने चादर चढ़ाने को भी बिदअत कह दिया, लोगों ने नबी का मिलाद मनाने को भी बिदअत कह दिया, कहा ये भी जहन्नम में ले जाएगा। मैंने कहा अरे जहन्नम से बचाने की चीज है मिलाद। सुभान अल्लाह। इतने बड़े गुंडे पर अजाब कम हो जाता है सिर्फ पीर के दिन, जुमा को कम नहीं होता, पीर को कम होता है, जबकि जुमा सैयदुल अय्याम है। लेकिन पीर को क्यों तखफीफ होती है? तो कहा कि मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने कहा था मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की खुशी में कनीज को कहा था जा तू आजाद है, ये जा तू आजाद है। तो इसी उंगली से चूसने को मिलता है पानी और अजाब में तखफीफ हो जाती। जो सर्टिफाई काफिर हो, सनद याफ्ता काफिर हो। आपने सनद याफ्ता आलिम और मुफ्ती तो देखे होंगे, लेकिन मैं सनद याफ्ता काफिर की बात करूं, जिसके कुफ्र के सबूत में पूरी सूरत मौजूद है? इतना सनद याफ्ता और पक्का काफिर अगर भतीजा समझकर खुशी कर ले मिलाद पर, तो उसके जहन्नम के अंदर अजाब में कमी हो जाती है और उसको पानी चूसने मिल जाता है। यार लोग कहते हैं कि ये तो ख्वाब की बात है। मैंने कहा ख्वाब की बात है तो सूरह यूसुफ कौन सी हकीकत की बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सूरह यूसुफ एक नबी के ख्वाब पर पूरी सूरत नाजिल होती है, अहसनुल क़सस, सुभान अल्लाह, पूरे कुरान में सिर्फ एक ही किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया है और वो नबी का ख्वाब है। अरे नबी ख्वाब देखकर बयान न करे तो ख्वाब, लेकिन जब नबी ख्वाब देखकर बयान कर दे तो वो हदीस रसूल हो जाती है, और जब सहाबी ख्वाब देखकर बयान कर दे तो वो भी हदीस का दर्जा पा लेता है। अगर अब्बास ख्वाब देखकर चुप रह जाते तो किसे खबर थी? हजरत यूसुफ ख्वाब देखकर चुप रह जाते तो किसे खबर थी? लेकिन हजरत अब्बास ने बयान कर दिया तो वो हदीस अब्बास हो गई। इस्तिलाह मुहद्दिस में ज्यादा से ज्यादा उसको असर अब्बास कहा जा सकता है ना। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो असर भी कहते हैं, फिर उसके बाद उसको हदीस मौकूफ भी हम कहते हैं मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। कुछ पढ़ा लिखा होता तो बात थी, लेकिन बस बातें करनी है। लेकिन जो पढ़ लिख लिए वो भी तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं। ये कहीं इतने 100 साल से बनी हुई, 100 साल की इमारत है ये बिदतों का शीश महल सिर्फ 100 साल का है या 150 साल का है, बस इससे ज्यादा का नहीं है। मिलाद खत्म करने की तहरीक 150 साल से उठी है और मिलाद मनाने का सिलसिला उस दिन से है जिस दिन से आमिना के लाल ने जमीन पे कदम रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। लेकिन बहरहाल मैं कोई ज्यादा छेड़छाड़ कर, मैं मेरी आदत भी नहीं, वरना मैं कोई छेड़ भी नहीं रहा हूँ। बस बात इतनी है कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। आप भी जरा यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किक पर ज्यादा फिसलते हो। ये तो हदीस की बात करते हैं। मैंने कहा जिस दिन इमाम अहमद रजा के गुलामों के सामने बैठेंगे ना, उस दिन पता चलेगा। हाँ, हमारे एक आदमी ने इतनी किताबें लिख दी है कि 150 साल में इतना लिखने में कामयाब नहीं हुए, और वो भी किताब ऐसी नहीं कि पंसारी को हल्दी का खड़ा मिला तो चूहे को हल्दी का खड़ा मिला तो पंसारी की दुकान खुल गई, ऐसा नहीं।
कि इधर से निकाला और पूरी किताब बन गई। नहीं, एक एक वरक की शान ये है कि उसकी तशरीह की जाती है तो कहीं कहीं किताबें तरतीब पा जाती है। इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम है, जिसके 14वीं सदी के एक फर्द की इल्मी सलाहियत का ये आलम है, उस मसलक में इमाम आजम की इल्मी सलाहियत का आलम क्या होगा, इमाम बुखारी की इल्मी सलाहियत का आलम क्या होगा। और जब बुखारी और इमाम आजम की इल्मी सलाहियत ये है, तो जिसने इमाम आजम के सर पर जिसको इमाम आजम बनाया ना हाथ रखकर, फिर उस इमाम जाफर सादिक की इल्मी शान का आलम क्या। जो हाथ रख दे तो आजम बना दे, तो जिसका हाथ है वो कितना आजम होगा ना, उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहती है। और जब सादिक का ये आलम है तो फिर बाकिर का आलम क्या होगा। और जब बाकिर का ये आलम है तो ज़ैनुल आबिदीन मजलूम करबला सैयद सज्जाद का आलम क्या होगा। और जब सैयद सज्जाद ऐसा है तो जिसके सीने से सज्जाद ने सीना लगाकर इल्म हासिल किया, उस ताजदार करबला फातह करबला इमाम हुसैन इब्ने अली के इल्म का आलम क्या होगा। और जब हुसैन पाक की इल्मी सलाहियत ये है तो उनके बाबा बाबे मदीनतुल इल्म की इल्मी सलाहियतों का आलम क्या होगा। और जिसने बाबे मदीनतुल इल्म बनाया, फिर उस आलिम मा काना व मा यकुन के इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो लोगों को इतराने दीजिए, लेकिन हक अब न कहना कि वो ख्वाब में है। हजरत अब्बास ने बयान किया तो वो हदीस है, लेकिन चले मैं हदीस कह रहा हूं तो बुखारी की किताब ख्वाबों की किताब है या हदीस की किताब है। मैं तो आज कह रहा हूं ना, मैं तो आज कह रहा हूं। अगर उसको ख्वाब कह करके ठुकराना चाहते हो तो फिर मानना पड़ेगा कि असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह की फिर हैसियत तुम क्या कर रहे हो। तुम तो ज्यादा ठेकेदार बनते, जानशीन बनते हो ना इमाम बुखारी के। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतनी बात है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इमाम बुखारी ने हदीस की किताब लिखी है ना, तो हदीस की किताब में ख्वाब लिखा जाएगा कि हदीस लिखी। अपने जैसा समझाए बुखारी को, जिस मसलक में ख्वाबों की बारात हो ना, वहां ख्वाबों की बारात नहीं है, वहां हदीसों का गुलदस्ता है। और वो भी कैसा गुलदस्ता है, मेरे नबी के लबों से झड़ने वाले फूलों का गुलदस्ता है। मेरा दिल तो चाहता है कि ये बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा जो गुलदस्ता सजाए, वो मेरे नबी के लबों से झड़ने वाले फूलों की बरकत है। मेरे इमाम कहते वो गुल है लबहाए नाजुकुन के, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। तो अर्ज कर रहा था, जिसने सुन्नत के खिलाफ बिदअत ईजाद की, डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। आपसे कहता हूं कितनी बिदअतें ईजाद कर रखी है। शादियों में डीजे बजाते हो, नबी के घर में कभी बजा इस तरह ढोल तमाशा कुछ हुआ। बल्कि तुम मेरी कौम, मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तो बहुत नरम तबीयत का आदमी हूं, लेकिन बेगैरती की हद नहीं है। जिस नबी के घर में शादी में ढोल नहीं बजा, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली नबी के नवासों की शहादत पे ढोल बजाती है। हद हो गई भाई, इंतहा हो गई। और मना करने वालों को यजीदी कहते हैं। क़यामत में मुंह क्या दिखाओगे अल्लाह रसूल को। मेरे भाई बताओ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते बिदती जहन्नम का कुत्ता है। कितनी बिदत ईजाद की। शादियों में क्या बिदत, पटाखे फूट रहे हैं, ये शादियों की बिदत है। और कितनी बिदत है, किन किन बिदतों का नाम लिया जाए, हैं हैरानी है। कहते हैं तो तकलीफ होती है। बिदत की तरफ ना जाओ, सुन्नत से जुड़े रहो। जो सुन्नत के खिलाफ करेगा मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। नंबर 2, जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करेगा, लेट करेगा गुस्ल जनाबत, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। 3-3 दिन ऐसे घूमते हो, 2-2 दिन ऐसे घूमते हो, दिन भर ऐसे घूमते हो। गुस्ल जनाबत में ताखीर कर, गुस्ल जनाबत में ताखीर करना। मेरे मौला मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम फरमाते, हया के पर्दे में उनका फरमान बयान करो, कहते हैं मैंने कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में जनाबत नहीं की, हमेशा मैं रात के आखिरी हिस्से में जनाबत करता रहा कि इधर जनाबत का गुस्ल फर्ज हो और उधर मैं गुस्ल करूं, इसलिए कि मैं एक लम्हा भी हालत जनाबत में रहना नहीं चाहता। क्या हो गया?
ईमान पे खात्मे की फिक्र करो। किसी का दिल तोड़ने वाला, किसी का दिल तोड़ने वाला मरेगा तो डर है कि काफिर होके मरे। बस इस पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। किबला कायदे मोहतरम की आमद का वक्त करीब है। एक वाकया सुन लीजिए। इस वाकये के रावी है मेरे मुर्शिद, मेरे मुर्शिदों के मुर्शिद, इमामुल आशिका, इमामुल आरिफा, सैयदुना शेख अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीद है सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के। वो मुरीद है सैयदी सरकार सिद्दी सख्ती के। वो मुरीद है इमाम मारूफ अल करखी के। वो मुरीद है इमाम अली रजा के। वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और बेटे भी हैं। वो मुरीद है इमाम अली रजा, इमाम मूसा काजिम के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है इमाम जाफर सादिक के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है इमाम बाकिर के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और वो बेटे भी हैं। और वो मुरीद हैं और बेटे हैं इमाम हुसैन के। और वो मुरीद हैं और बेटे हैं मौला अली के। ये शजरा है इमाम अबू बकर शिबली का, इमामुल आशिका अपने दौर का। उन वो रावी हैं, तहरीर करने वाली हस्ती है इमाम इब्नुल जौजी। ये वाक़या इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है। और अहले इल्म जानते हैं जौजी जुमला तल्ख हो तो अल्लाह माफ करे, लेकिन समझाने के लिए बस कह सकता हूँ, इससे ज्यादा। इमाम इब्नुल जौजी तहकीक के मामले में इतने बेमुरव्वत हैं कि उन्होंने कभी किसी की रियायत ही नहीं की, है ना। इब्नुल जौजी ने किसी की रियायत नहीं की। छान फटक के मामले में बड़ों बड़ों को साइड किया और नहीं, मेरी तहकीक पे पूरा नहीं उतरता, मैंने नहीं लिखना। देख लीजिए आप, इब्नुल जौजी उन्होंने लिखा अपनी किताब में, और भी लोगों ने लिखा। अब सुनना, दिल तोड़ने वाला कैसे काफिर होता और कैसे कैसे लोग मरते हैं कुफ्र में। बीवी का दिल तोड़ा, माँ का दिल तोड़ रहे हो, बाप का दिल तोड़ रहे हो, दोस्तों का दिल तोड़ रहे हो, जिसके साथ उठते बैठते दिलों का ख्याल ही नहीं है। मस्जिद बना रहे हो और दिल तोड़ रहे हो, हर साल काबे की जियारत के लिए जा रहे हो, दिल तोड़ रहे हो। आरिफ रूमी ने कहा था काबे से अफजल तो मोमिन का दिल है, क्योंकि काबा खलील ने बनाया है, दिल रब्बे जलील ने बनाया है। काबे के इर्द गिर्द मखलूक तवाफ करती है और मोमिन के दिल में अनवार इलाही का नुज़ूल होता है। जरा गौर तो कीजिए ना, आज दिलों का ख्याल किसको है। बिरादरी के नाम पे दिल टूट रहे हैं, मदरसों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, तंजीमों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, टोपियों के नाम पे दिल टूट रहे हैं, जलसों के नाम। किसी को किसी के दिल का ख्याल भी है। ये भी अकीदा है कि यार दिलों में रहता है, फिर उसके बाद दिल तोड़ना कौन क्या माना रखता है। ये नहीं पढ़ते तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। तो जल्दी जल्दी बात पूरी करूं। शेख उंदुलूस बहुत बड़े मुहद्दिस थे। शेख अबू बकर शिबली के ज़माने में इतना बड़ा मुहद्दिस कि बगदाद में उस ज़माने में उनसे बड़ा मुहद्दिस मशहूर नहीं हुआ। उनका मैं नाम नहीं लूँगा ताकि नाम पर्दे राज में रहे। उनको शेख उंदुलूस के नाम से जाना गया, बल्कि शेख उंदुलूस मैंने कोशिश की कि उनका असल नाम छुपाने के लिए, क्योंकि वो शेख उंदुलूस के नाम से भी उनका लक़ब था, जाने जाते थे। उन्होंने इरादा किया हम हज को जाएंगे। ध्यान से सुनना, उन्होंने इरादा किया हज को जाए। तो शेख अबू बकर शिबली और जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्गों ने कहा कि चलो भाई जब हज ही को जाना है तो शेख उंदुलूस के साथ चलते हैं हज के लिए। यानी जिसके साथ सैयदुत ताइफा जैसे लोग हज को जाए, क्या वो आदमी रहा होगा। और सैयदुत ताइफा कोई मामूली आदमी नहीं है। ये जो वलियों के बारे में और पीरों के बारे में आपका दिमाग है ना कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, आपको पता होना चाहिए जुनैद बगदादी वो आलिम दीन है, आलिम रब्बानी। 7 साल की उम्र में मक्के में कई 100 उलमा जमा थे। एक सवाल आया, कोई जवाब नहीं दे सका, बड़े बड़े मुहद्दिस उलमा जवाब नहीं दे सके। आप अपने मामू इमाम सिद्दी सख्ती के साथ गए हुए थे मक्का शरीफ, तो मामू को कहा 7 साल की उम्र, मामू जान मैं जवाब दूं? तो इमाम सिद्दी सख्ती को बड़ा नाज था अपने भांजे पे, कह लगे तो दो जवाब। तो सैकड़ों उलमा जिस जवाब पर खामोश हो गए, 7 साल की उम्र में मेरे मुर्शिद सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने उसको उस मसले को हल करके जवाब दिया। तो वो सैकड़ों उलमा ने मिल करके उनको 7 साल की उम्र में लक़ब दिया कि ये बच्चा नहीं, ये तो ताउसुल उलमा है, ये उलमा की जमात का मोर है, मोर। हाँ, ये उलमा की जमात का ताउसुल उलमा है। जिस तरीके से मोर परिंदों में मुनफरिद है,
किसी परिंदे को एक रंग दिया, किसी परिंदे को दो रंग दिया, और मोर को रंगा रंग कर दिया। वो ताउसुल उलमा का लक़ब मिला किसको? इमाम जुनैद बगदादी को। ये तो आजकल आपने गढ़ लिया है ना कि जो कब्रिस्तानों में चिलम पीते हैं वो वली है, जिनको यजीद और यजीद में फर्क नहीं है तुम उनको वली कहते हो। मेयार कितना घट गया, कहां सैयदुत ताइफा, कहां इमाम अबू बकर शिबली। मेयार कितना घट गया, कहां मोइनुद्दीन गरीब नवाज। गरीब नवाज को समझा क्या? सागर को घाघर में सिर्फ समेटने वाला नहीं, जो 10 साल से ज्यादा मस्जिद नबवी के अंदर सारे मुहद्दिसों का सरदार रहा हो, उसे सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा मुस्तफा जो मदीने मुनव्वरा के मुहद्दिसों पर ऐसी फौकियत रखता था। अल्लाह करे जुमला मेरे मुर्शिद गरीब नवाज की बारगाह में मकबूल हो तो मुझ पे नजर हो जाए। गरीब नवाज मुहद्दिसीने मदीना पे वो फजीलत रखते थे, जैसे सारी खुशबुओं को काफूर ढांप लेता है, वैसे गरीब नवाज ने अपनी इल्मी सलाहियत से उस जमाने के मुहद्दिसों को ढांप लिया था। ये सरकार गरीब नवाज का इल्म हदीस है। ये आप और बात है कि आज मियार घट गया, जो उंगलियों के अंदर अंगूठियां पहन के घूम रहे हैं, आज आप उनको पहुंचे हुए कह दिया आपका मियार है। निजामुद्दीन औलिया शेखुल इस्लाम कहलाए, फरीदुद्दीन शेखुल इस्लाम कहलाए। अरे कुछ कहीं नहीं जाते, अपने शहर को देख लेते, जिसे दुनिया कुतुबुल अक्ताब खलीफा फख्र मिल्लत व दीन हजरत मौलाना ख्वाजा जियाउद्दीन चिश्ती निजामी के नाम से जानती है। जानते हो कौन हस्ती है? उनके इल्म हदीस की बुनियाद पे उनको मौलाना कहा गया। आज तो हर दाढ़ी रखने वाला मौलाना, ये उस जमाने में मौलाना कहे गए, जिस जमाने में जल्दी से दरसी कुतुब पढ़ने पढ़ाने वालों को भी कोई मौलाना कहने के लिए तैयार। मेरे भाई अभी 70 साल तक के मौलवी ही कहा जाता था ज्यादातर लोगों को, यानी मौलाना भी नहीं कहा जाता। यहाँ तो हर खतीब अल्लामा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की पनाह। हाँ, कुछ कहूँ तो कहा नहीं जाता, चुप रहूँ तो माफ कर दीजिएगा। मैं बात कर दी, यानी आप मौलाना जियाउद्दीन जब कहते तो ये मत समझना कि अमीनुल कादरी भी मौलाना कहता है, जियाउद्दीन साहब भी मौलाना। ये जमीन और आसमान से बड़ा फर्क है भाई, तहतुस सरा और अर्श से बड़ा फर्क है। हाँ, कितना फर्क है बताऊं? मौलाना उसको कहा वलियों ने जो सिर्फ किताब पढ़ना नहीं जानता, बल्कि लौहे महफूज की तहरीर पढ़ना जानता। जिसकी निगाह, आरिफ रूमी कहते हैं, जिसकी निगाह फर्श पे बैठ कर लौहे महफूज पर हो, उसे मौलाना कहते। वो उस जमाने का मौलाना है जिसे जियाउद्दीन तुम कहते हो। लोग कहते हैं कि घर का पीर, उसकी अहमियत नहीं होती घर के, लेकिन मौलाना जियाउद्दीन को जिस दिन जान जाओगे, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की जिया है जिसे जियाउद्दीन कहते हैं। ये गौसे आजम का वो बेटा है। मैं तो हैरान हूं, इतने बाद के बेटे का ये आलम है, मेरे मुर्शिद गौसे आजम का आलम क्या होगा। बहरहाल मेरा उन्वान वो भी नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जिसके साथ हज को जाना चाहें, इमाम अबू बकर शिबली, इमामुल आशिक़ां, जिसके इश्क का आलम यह था शेख अबू बकर शिबली के, जिसको देख लेते थे तवज्जो के साथ उसको आशिक बना देते। ये शायद आप लोग नहीं माने, ना माने कोई बात नहीं, जो ना माने उनके दरमियान में क्या कहूँ, लेकिन इमामुल आशिक़ां जिसका हाल ये था कि जिस गली से गुजर जाते थे इमाम अबू बकर शिबली, छोटे छोटे बच्चों के सरों पे हाथ रख दिया तो उनको मारिफत अता कर दी। इमाम अबू बकर शिबली हैं, इसलिए हम लोग शजरा पढ़ते हैं ना, बैर शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। इस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, ये मौलाना लोग दुआ में भी गाली देते हैं। मेरे भाई ये हदीस की तर्जुमानी है, मौलाना मस्जिद में गाली नहीं दे रहे। तुम्हारे पास इल्म नहीं है, क्या करें? चमगादड़ को अगर दिन में सूरज नहीं दिखता तो ये उसका कसूर है। हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते दुनिया मुर्दार की तरह है और दुनियादार कुत्ते की तरह है। इस हदीस की रोशनी में इमाम ने दुआ की, अल्लाह जैसे मेरा मुर्शिद अबू बकर शिबली दुनिया से दूर रहा, हमें भी दुनिया पे कुर्बान होने वाले कुत्तों से बचा करके रख।
क्योंकि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनियादार कुत्ते, हुजूर की हदीस है, कीमिया सादत उठा के देख ले, इहयाउल उलूम उठा के देख ले, मुकाशिफतुल कुलूब उठा कर देख ले, कश्फुल माजूब उठा कर देख ले, रिसाले कुशरिया उठा के देख ले, कुतुल कुलूब उठा के देख ले, और उसके अलावा ये तो तसव्वुफ की किताबों में है, हदीस की किताबों में भी अत-तरगीब व तरहीब में उठा कर देख ले, कंजुल उम्माल में उठा के देख ले। हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया मुर्दार की तरह और दुनियादार कुत्ते की तरह है। और क्या मेरे नबी ने फरमाया, हाय हाय, अगर वक्त होता तो बात करता, लेकिन मैं इस पे 1 मिनट में बात कर दूं। इमाम गजाली इसकी शरह करते हुए लिखते हैं, नबी ने दुनिया को मुर्दार कहा, वो तो मुर्दार है ही, लेकिन दुनियादार को कुत्ता क्यों कहा हुजूर ने? इसलिए कि मुर्दार तो कौवा भी खाता है, मुर्दार तो लोमड़ी भी खाती है, मुर्दार तो गिद्ध भी खाता है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा दुनिया मुर्दार, दुनियादार गिद्ध, दुनिया मुर्दार, दुनियादार कुत्ता, दुनियादार कौवा, दुनिया मुर्दार, दुनियादार चील, ये सब मुर्दार खाते हैं। नबी पाक ने क्या फरमाया? सुने, क्या मेरे नबी की ज़बान है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां। आ जाए ना क़यामत तक इल्म वाले, एक हदीस की शरह करते तो जिंदगी गुजर जाए। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो दिल चाहता है करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। अरे न बस एक जा, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारे नबी की ज़बान से निकल गया, जाओ तहकीक और रिसर्च करते रहो, जिंदगियां खत्म होगी। एक हदीस को ऐसा समेटा है, समुंदरों को समेटा है, समुंदर को नहीं समुंदरों को समेटा है। कौवा नहीं कहा, गीद नहीं कहा, चील नहीं कहा, क्या कहा? कुत्ता। इमाम गजाली कहते हैं कुत्ता कहने की हिकमत क्या थी, ये नबी की शान है। हालांकि जिस दौर में ये बात कही जा रही थी, उस दौर में कुत्ते जंगलों में रहा करते थे। कुत्ते बस्तियों में तो आज आए हैं आपके कर्म की वजह से, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप को घर के बाहर निकाल के कुत्तों को बिस्तर में लेके सो रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। माँ बाप खाने को मांगे तो कहते सब तुम पे खर्चा कर दे, और कुत्तों के लिए मॉल से खाना मंगवाते हो, कुत्तों के लिए जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे हो। माँ बाप को बेआबरू में बेच दिया और कुत्तों को लाखों रुपए में खरीद रहे। कुत्तों की मंडियां लग रही और ईमान पे खात्मा होने का सोच रहे। वो कुत्ते, जहां कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। दरवाजे पे कुत्ता बिठा रखा है। कुत्ता पालने के लिए भी उलमा ने कुछ शरायत बयान की, बगैर उज्र के कुत्ता पालने की इजाजत नहीं। कुत्ता पालना फैशन है। कुत्तों को कारों में लेके घूम रहे हो, माँ बाप को ओल्ड हाउस में पहुंचा रखा है, कुत्तों को चूम रहे हो, बीमारियां न फैलेगी। कुत्ते चूमने की चीज थे, चूमने के तो माँ बाप के हाथ थे। चूमने की चीज तो माँ बाप के हाथ थे, जिसके हाथों को चूमना जन्नत की चौखट चूमने के मुतरादिफ करार दिया गया। चूमने की चीज तो माँ बाप के कदम थे। अरे चूमने की चीज तो गरीब नवाज की चौखट थी, चूमने की चीज तो गौसे पाक की चौखट थी। साहिब बेजतुल असरार लिखते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन गरीब गौसे पाक की चौखट चूम कर अंदर जाते थे, और चौखट चूमने से खुदा ने बहुतों को विलायत अता कर दी। लेकिन 1857 के बाद के पराए माल को क्या कहिए, इन्होंने तो सब चीजों को बिदअत के, इसको नहीं चूमना, उसको नहीं चूमना, चूमने से इतना डराया कि अब कौम कुत्ते चूम रही है। जालिमों, अगर तुमने अंगूठे चूमने दिए होते तो कौम कुत्तों को नहीं चूमती। अगर तुमने माँ बाप के हाथ और पैर चूमने दिए होते तो कौम कुत्ते बिल्लियों को नहीं चूमती। इसलिए कि एनर्जी एक तरफ जब मुस्बत में खर्च होती है तो इंसान मनफी की तरफ नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ, आज भी अक्सरियत उनकी जो अंगूठे चूमते हैं उनमें से कोई कुत्ते को चूमता नजर नहीं आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो माँ बाप की रिसालत, नारे रिसालत। जो माँ बाप के हाथ पैर चूमते हैं, एक बात कहूं, ये मुकाफात अमल है। कुदरत बड़ी गैरतमंद है।
कहा मेरे यारों की चौखट को चूमने को शिर्क कहोगे तो फिर किसी और को चुमवाऊंगा। कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत बहुत बागैरत है, कुदरत की गैरत बहुत है, वो बहुत गयूर है। उसके यारों से रुख फेरोगे तो किधर जाओगे? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। करबला में बैठने वालों ये नहीं कहना कि सैयद लोगों को गाली दे, नहीं, मैं किसी को गाली नहीं, जो चूमने से मना करते हैं मेरा इख्तिलाफ उनसे है। अब चेक करो कौन करते हैं, वो जाने आप जाने, लेकिन इतना जोर हम तो अंगूठे चूम और खुश हैं। वजह इसलिए कि ये सुन्नत सिद्दीक है और नबी ने अंगूठा चूमने पे मुस्कुराया है। पहली बार सिद्दीक अकबर ने, सबसे पहले अंगूठा चूमने वाले सिद्दीक अकबर हैं, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी किताब में पढ़ा था? कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ किताबें मोहब्बत में होती है, वो कागज की किताबों में नहीं होती। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। इश्क इश्क है, इश्क करके तो देखो। तो बहरहाल सिद्दीक ने अंगूठा चूमा, हुजूर ने मुस्कुराया। पता चला जो अंगूठा चूमता है, हमारी अकीदतें कहती है कि आज भी हुजूर मुस्कुराते हैं। चूम लिया करो ना भाई, जिस दिनों में लोग कुत्ता चूमने नहीं शर्माते, उस उन दिनों में अगर आप अंगूठे चूम रहे हो, वो भी महबूब के नाम पे, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हम जां बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। बहरहाल हुजूर ने मुस्कुराया। फिर अजान खत्म हो गई तो लोगों से पूछा, देखा मेरे यार ने क्या किया? ये या रसूलल्लाह क्या किया? आका फरमाते हैं उसने अंगूठे चूमे मेरा नाम सुनकर, कि अगर कोई ये ऐसा करेगा मेरे अबू बकर के तरीक पर तो इंशाअल्लाह मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। बहरहाल बात दूर निकल गई। मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखिए कुत्तों को पालने से, कुत्तों को घर में लेकर रखने से बचे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जब कुत्ते घरों में नहीं होते थे, कुत्ते मोहल्लों में नहीं, जंगलों में ज़्यादातर कुत्ते रहते थे, तो उस वक्त फरमाया कुत्ता दुनियादार कुत्ते की तरह और दुनिया मुर्दार की तरह। अब इमाम गजाली तशरीह है, गजाली भी फिर गजाली है। उस दौर में 500 किताबों के मुसन्निफ इमाम गजाली। अच्छा क्या ख़ानदान था, इनका नाम भी मोहम्मद, इनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। और बचपने में तरबियत का आलम यह था कि उस्ताद ने पूछा तेरा गजाली तेरा नाम क्या है? चुप रहे, जवाब नहीं दिया। डांटा तो तू क्या सबक पढ़ेगा, तुझे अपना नाम ही याद नहीं। उठ कर गए, वजू करके आए, या दूसरे दिन गया, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। और पहले क्यों जवाब नहीं दिया? माँ ने मुझे बचपने से सिखाया ना, पहले दिन से, कि आका का नाम मोहम्मद बेवजू न लिया करना। तो ऐसे लोग, अदब वालों को इल्म आता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि नबी ने कौवा नहीं कहा, गिद्ध नहीं कहा, और भी नाम नहीं लिए, कुत्ता क्यों कहा? तो कहा कौवे को जिस दिन मुर्दार मिलता है, काएं काएं करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और सबके साथ मिलके खाता है। गिद्ध को जब मिलता है पूरी बिरादरी के साथ खाते हैं गिद्ध। लेकिन एक बात है, कौवा गोश्त तो खाता है और सब छोड़ के भाग जाता है ना? लोमड़ी गोश्त तो खाती है, सब छोड़ के भाग जाता, दूसरे खाएं तो वो एहतजाज नहीं करती। लेकिन कुत्ता ऐसा है, नंबर 1, जब उसको मुर्दार मिलता है तो सगे भाई को भी भूल जाता है, और अगर आ जाए तो भौंक भौंक कर भगा देता है। और फिर चमड़ा भी खुद ही खाता है, गोश्त भी खुद ही खाता है, हड्डी भी खुद ही खाता है, सब हड़प कर जाता है, किसी को खाने नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं दुनियादार भी ऐसे ही होते हैं, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, फिर वो रिश्तों को भूल जाते हैं। नहीं देखते आज सगे भाई पे जादू हो रहा है दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सगे भाई से बात बंद है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो बहरहाल इमाम अबू बकर शिबली, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। तो इमाम अबू बकर शिबली और हज़रत सैयदना सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जैसे लोग हज को जाना है तो कहेंगे शेख उंदुलूस के साथ हज को चलते हैं, चलो शेख उंदुलूस
हज को चले। 500 सिर्फ उलमा थे। उलमा कितने? 500। जिसके साथ 500 उलमा हज को जाएं, अवाम कितनी रही होगी? सब गए। अब जिस गांव में पहुंचे, तवज्जो, जिस गांव में पहुंचे उसने देखा यार ये कर्रो फर से क्या जुलूस आ रहा है। वो जुलूस नहीं था, वो तो काफिला था ना, सफर कर रहा था। और क्या जुलूस आ रहा है। वो एक ईसाई बंदा आया। तवज्जो है आपकी, इधर उधर आप शायद नहीं देख रहे ना, इधर उधर तवज्जो इस तरफ है ना। तो एक बार जरा मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तवज्जो है मेरी तरफ। तो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और ज़र्क बर्क खूबसूरत लिबास में असा लेकर कोई खूबसूरत आदमी नूरानी चेहरे वाला आगे चल रहा है। अब क्या हुआ? तवज्जो, एक ईसाई बंदा आया और आकर शेख उंदुलुस से लिपट गया। एक ईसाई आया, तो जो बहुत नाजुक सी बात है, लिपट गया और लिपटा और कहा, और तेरा चेहरा कितना नूरानी और हसीन है, तू जिस मजहब से वाबस्ता है मुझे भी कलेमा पढ़ा के उस मजहब में शामिल कर ले। अब जिसके पीछे 500 उलमा का काफिला हो और फिर उसके बाद ये कर्रो फर, ये तो नहीं कहता कि वो मगरूर हो गए, लेकिन इतना ही कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। उस ईसाई को खींचा और खींच के कहा चल हट काफिर। क्या कहा? चल हट काफिर। वो उधर गिरा, उठा, उसका सीना अल्लाह ने खोल दिया था। वो गया और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे मुसलमान हुआ और उसी वक्त अल्लाह ने उसको मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। लेकिन दिल तोड़ा था किसी का, बस किसी का दिल तोड़ा था, और वो भी उसका जो मुसलमान होने आया था। चल हट काफिर। बस कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया। जिसकी निगाहें हया से हमेशा झुकी रहती थी, याद रखना, अगर गुनाह से बचते हो ना तो अपनी डेढ़ होशियारी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। कुदरत बचाए तो बचते हैं, वरना अपनी औकात क्या कि हम गुनाह से बच सके? कभी नहीं। क्या हुआ? फिर कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया, और जब कुदरत ने उनको उनके हवाले किया तो पता है क्या हुआ? फिर भी खुलूस था ना, खुलूस था, इल्म वाले थे, वाकई इल्म वाले थे। सोचा कि ये सब हाजी लोग, कुछ लोगों के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। मशकीज़ा उठाया और पानी भरने के लिए किसी दरिया की तलाश में निकले तो देखा एक बहुत बड़ा चश्मा है, बड़ा चश्मा। जैसे उस चश्मे में मशकीज़ा डुबोना चाहते थे तो क्या देखा कि उस ठहरे हुए पानी में एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल नजर आई। अब मैं उस खूबसूरत शक्ल का नक्शा क्या खींचूं? वक्त होता तो मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में आपको बताता कि वो हुस्न ऐसा था, उसके गाल नहीं, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी कीचड़ में किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके होंठ क्या थे? ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। उसके चेहरे के रुखसार की लाली देखकर लाला रुखों की जो है वो रानाइयाँ याद आती थी। हज़रत की तबीयत दलील है, अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह शिफा अता फरमा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को शिफा। ये उसके हुस्न का आलम था, ये उसके जमाल का आलम था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी की शक्ल देखी, पलटे और जब उस हुस्न को देखा तो देखते रह गए। आज से पहले किसी पे नजर पड़ती थी तो अल्लाह देख रहा है, नजर झुका लेते थे, लेकिन आज जब कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया तो देखते रह गए। और जब देखते रह गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? कहा मैं तो ये जो गिरजा का जो रहनुमा है ना, ईसाइयों का जो बड़ा पादरी है, मैं उसकी बेटी हूँ, राहिब की बेटी हूँ। मेरे अब्बा से पूछो। और जब अब्बा से पूछने के लिए वो गए तो उस राहिब ने कहा मैं अपनी बेटी से पूछता हूं, अगर मेरी बेटी इजाजत दे तो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर दूंगा। पता है फिर क्या हुआ?
उस बेटी से जब बाप ने पूछा तो ये कान लगा के सुन रहे थे। बेटी ने कहा ये मुसलमान और वो भी मुसलमानों का रहनुमा, और हम ईसाई, हम निकाह नहीं करेंगे जब तक ये ईसाई ना हो जाए। बस ये लड़की ने कहा अगर ये ईसाई हो गए तो हम निकाह कर लेंगे। उन्होंने फौरन कहा मैं ईसाई होने के लिए तैयार हूं। गौर कर रहे हैं, ईमान छीनने का मामला, सिर्फ किसी का दिल तोड़ा था, किसी का, मैं ईसाई होने माज़अल्लाह तैयार हूं। और उसके बाद लड़की ने कहा अभी तो कह रहे हो और निकाह करने के बाद मेरे हुस्न और मेरे जमाल को चूस लोगे और भौरों की तरह भाग गए तो? ऐसे नहीं, मैं 1 साल तक चेक करूंगी कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। तो कहा फिर? कहा मैं सूअर चराने जाती हूं, मेरे सूअर चराने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसी वक्त आसा लेकर के चले और कभी टेक लगाकर जिस आसा को हदीस का दर्स देते थे उसी आसा से सूअर चराना शुरू किया। लोगों की जब आंख खुली तो लोगों ने कहा भाई शेख उंदुलूस किधर है? तो जब ढूंढने निकले तो देखा कि वो वहां पर सूअर चरा रहे हैं। लोगों ने कहा शेख क्या हो गया? आंख से आंसू है, अल्लाह की खुफिया तदबीर में मुब्तला हो गया हूं, बस हज को चलना है। कहा तुम जाओ मैं नहीं आता, बस मेरा तुम्हारा सफर और साथ यहीं तक था। मेरे भाइयों, ये दिल तोड़ने का अंजाम है। फिर क्या हुआ? लोग बहुत रोए, सारी रौनक रूठ गई, काफले की सारी रौनक गायब हो गई। वो गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोई किसी से बात न करता था, किसी का दिल न लगता था। अरफात में बहुत दुआएं की, मुजदलिफा में दुआएं की, बहुत दुआएं हुई। वापस पलट कर आए। जब वापस पलट कर आए तो फिर देखा शेख उसी तरीके से खिंजीर चरा रहे हैं, सूअर चरा रहे हैं। और सूअर के छोटे छोटे बच्चे जब चलने से बैठ जाते हैं उनको अपने कंधे पे उठा लेते हैं। और फरमाइएगा फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान भी भूल गया हूँ, मुझे अब कुरान भी याद नहीं, मैं हदीसें भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। लोगों ने बहुत समझाया, कहा अब मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इस लड़की के हुस्न के सिवा मुझे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। बहरहाल लोग निकले, बहुत दूर पहुँचे, बगदाद जाके मुंह क्या दिखाएंगे। तो दूर से देखा किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जब चिल्लाने की आवाज़ आई लोगों ने पलट के देखा, शेख उंदुलूस थे। उन्होंने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने और आकर कहा गवाह रहना मैं तौबा करके फिर से मुसलमान होता हूँ। अल्लाह ने उनको फिर ईमान की दौलत अता की। लीजिए कायद, हमारे अमीर हुजूर दाइए कबीर तशरीफ लाएं, हज़रत का इस्तकबाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुर्सी और ले लो, मुझके पैर में तकलीफ है। आप हज़रत नहीं, अस्तगफिर, आप आ गए ना कुछ? उसको डबल शकील जी, डबल बैठ जाएं, सब दुरूद पढ़ लें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं कायदे मोहतरम के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत ताख़ीर हुई है, इसलिए जो है अब चूँकि सुनने सुनाने का मौका है और अब बहुत देर तक कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं चंद जुमले में अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर समेट दूँ। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, बात ख़त्म हो जाए। फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ने, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो शेख उंदुलूस
फिर मुसलमान हुए वापस। लोग पूछते थे कि शेख आप कैसे काफिर हो गए थे, क्या वजह थी, इतनी हदीसें याद, कुरान याद। वह कहते थे छोड़ो छोड़ो, नहीं बताते थे। एक दिन हदीस का दर्स दे रहे थे, एक बुर्का पोश खातून आई और आने के बाद उस खातून ने कहा शेख अंदलुस से मिलना है। वो कहा कि तुम कौन हो? तो कहा मुझे उनसे बात करनी है। वो गई और नकाब उठाया। शेख की हालत फिर दिगरगूं हो गई, पैरों के नीचे से लगता था ज़मीन खिसक गई। उसने कहा शेख आप परेशान ना हो, जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत को इख्तियार किया था, आज वो लड़की आपके पास खुद आई है और वो मुसलमान होकर आई है। और उसकी वजह यह है कि मैंने आपके जाने के बाद ख्वाब में मौला अली की ज़ियारत की और उन्होंने कहा कि लड़की इस्लाम हक है, कबूल कर लो, और तुम्हारा मुकद्दर शेख अंदलुस से वाबस्ता है और जाओ उसके साथ कहना कि निकाह कर लो। उन्होंने निकाह कर लिया, फिर साथ रहने लगे। अल्लाह ने बहुत इनामात की बारिश की, पहले से ज़्यादा मराती अता किए। लोग पूछते थे क्या हुआ, क्यों खुफिया तदबीर आपके साथ की गई? शेख टालते थे। एक शागिर्द ने कहा मैं जुस्तजू तहकीक के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इबरत के लिए कि मैं वो काम ना करूं जिसकी वजह से आपका ईमान छीना गया। तो शेख अंदलुस की आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि एक मर्तबा सिर्फ मैं कुछ हूँ इस तसव्वुर के साथ मैंने किसी का दिल तोड़ दिया था। मेरे पास कोई मुसलमान होने के लिए आया था और मैंने कहा था चल हट काफिर, शायद यही जुमला उसके दिल टूटने का सबब हुआ और मेरे इस्लाम और मेरे ईमान के छीनने का सबब बना। तो ये किसी का दिल तोड़ना भी बुज़ुर्गों ने फरमाया कि ख़ात्मा ख़राब होने का अंदेशा पैदा करता है। मेरे भाइयों, जिन जिन चीज़ों से मुताल्लिक़ आपने सुना, गुस्ल जनाबत में उजलत करें, किसी का दिल न तोड़ें, वालिदैन के साथ वफ़ा करें, इसी तरीके से जो है वो नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक बख्शे। और वक्त ज़्यादा हुआ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे, ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर अता फ़रमाए और हमें अपने ईमान पर ख़ात्मे की हर वक्त फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चूँकि वक्त ज़्यादा हुआ है, शकील भाई हमारे कारी शकील शुरू इज्तिमा से यानी सुबह से अब तक निज़ामत कर रहे हैं और नाज़िम की ख्वाहिश होती है कि ख़ुसूसी मेहमानों को मैं ही पेश करूं, लेकिन अब वक्त इतना हुआ है कि अब कोई निज़ामत का वक्त नहीं। और मैं कहता हूं कि तारुफ़ उसका कराया जाता है ना जिसे लोग जानते नहीं हैं, जिसको अरब व अजम में लोग जानते हों, और जिसका चेहरा उसका तारुफ़, जिसका काम उसका तारुफ़, जिसकी तरबियत उसका तारुफ़, जिसकी तसनीफ़ उसका तारुफ़, जिसके इदारे उसका तारुफ़, जिसका ख़ुद का कौल है कि तुम शोर न करो, तुम चुप रहो, तुम्हारा काम शोर करेगा। हमारे कायद चुप हैं और इनका काम शोर कर रहा है और पूरी दुनिया में शोर कर रहा है। बरतानिया की सरजमीन पर गए तो वहाँ भी सेंटर कायम किया लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को अल्लाह रसूल से करीब करने के लिए। मॉरिशस की सरजमीन पर भी कायम किया लोगों को दीन के करीब बुलाने के लिए। और हिंदुस्तान में तो इतने काम है, ऐसा लगता है कि गिनते गिनते लोगों की उंगलियां थक जाएगी, लेकिन कामों की फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। आइए फिर उसी मर्द कलंदर की तरफ चलते हैं और हज़रत को हम क्या आवाज़ दें, बल्कि बड़े अदब के साथ अपने कायद, अपने अमीर हुजूर दाई कबीर की बारगाह में गुजारिश करते हैं कि हुजूर वाला सुबह से लेकर अब तक और सरे शाम से लेकर यहाँ तक हर एक बंदा आपके मलफूज़ात हसना को सुनने के लिए बेचैन है। आप तशरीफ़ ला चुके हैं, माइक हज़रत की खिदमत में पेश कर दिया जाए और हज़रत से हम सब अपने कायद से, अपने अमीर से नासिहाना गुफ्तगू को समात करने का शरफ़ हासिल करें। जो मुझे 4 मिसरे बहुत पसंद है, जो मैं अक्सर व बेशतर हज़रत को पेश करते वक्त जो है ये कहता हूँ, तो दुआया कलिमात है ये दुआया कलिमात है ये, उसको सुन लिया और फिर हम हज़रत की बारगाह में चलते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद। उफ़ुक उफ़ुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हम बयान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और बयान के बाद रिक्कत अंगेज़ खुसूसी जो हज़रत का तुर्रा इम्तियाज़ है, तसव्वुर मदीना में हम दुआ में भी शरीक होंगे। तो जो लोग खड़े हैं वो सोचते हैं कि हम पता नहीं कब सटक जाएं, तो उनको अभी जाना नहीं है, उनको तो दुआ में शरीक होना है। तो क्या आप बैठ सकते हैं? राजस्थान वाले तो बड़े मोहब्बती लोग हैं, इसीलिए तो गरीब नवाज यहाँ तशरीफ़ लाए।
तो दुआ में शरीक होना है और दुआ में शरीक होना चाहिए। अद्दुआउ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआउ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दुआ में शरीक होना है। और इंशाअल्लाह जो लोग अब तक किसी पीर के हाथ में हाथ देकर सच्चे पीर से मुरीद नहीं हुए, तो उनके लिए सुनहरी मौका है। एक ऐसी शख्सियत आपके शहर में आई हुई है कि जहाँ कादरियत भी है, चिश्तियत भी है, नक्शबंदियत भी है, सोहरवर्दियत भी है, माशाअल्लाह। तो ऐसे पीर तरीक़त आपके शहर में आए हैं जिसकी रात व दिन की फ़िक्र ये है कि भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। तो मेरे जो भाई मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद होने का शरफ भी हासिल कर सकते हैं। आइए ज़रा तकबीर और रिसालत बुलंद करें। नारे तकबीर। अब हाथ उठा रहे तो फिर सभी उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, हुजूर दाइए कबीर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया सुल्तानुल हिंद ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जयपुर की सरज़मीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में आप सब का आना, हम सब का आना अल्लाह अज़्ज़ वजल कबूल फ़रमाए। और जो कुछ यहाँ से अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात समाअतों के हवाले किए गए, उस पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ी देर के लिए हाज़िर आया हूँ और चाहूँगा कि कुछ मुफीद बातें कुरान व हदीस की रोशनी में आपकी समाअतों के हवाले करूँ।
ताकि मेरे लिए भी आपके लिए भी तोशे आखिरत बन जाए। और यकीनन सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने बहुत सारी मुफीद बातें समाअत फरमाई होंगी और मुझसे पेशतर मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का भी आपने एक वलवला अंगेज़ और इस्लाह पजीर खिताब समाअत फरमाया। इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब की एक ही चीज़ की जुस्तजू है और वो जुस्तजू है कामयाबी की। कामयाबी ऐसी चीज़ है कि जिसको हर कोई पसंद करता है और नाकामी ऐसी चीज़ है जिसको इंसान पसंद नहीं करता। कामयाबी के सिलसिले में इंसान अपने अपने एतबार से बहुत सारे मंसूबे बनाता है। मैं ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। और उसके नज़दीक कामयाबी के मुख्तलिफ़ मेयार हैं। किसी के नज़दीक एग्ज़ाम के अंदर पास होना ये भी कामयाबी है और किसी के नज़दीक इलेक्शन में कामयाब होना ये भी कामयाबी है और किसी के नज़दीक हर एतबार की सहूलतें दुनिया में नसीब हो जाएं, इसे भी वो कामयाबी तसव्वुर करता है। लेकिन मुसलमानों को रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू एक सोच अता करता है, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को एक फ़िक्र अता करता है कि कामयाबी दरअसल है क्या। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया। कामयाबी दरअसल जहन्नम से बचने का नाम है। और यहां मैं आपको साफ लफ्जों में बता दूं कि इस वक्त यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी जगहों पर ऐसे औरादो वज़ाइफ बताए जाते हैं जो हक भी होते हैं कि ये करो जन्नत में चले जाओगे, ये करो जन्नत में चले जाओगे, ये करो जन्नत में चले जाओगे। लेकिन कुरान कह रहा है पहले जहन्नम से बचा लिए जाओ। जब जहन्नम से बचा लिए जाओगे तब जन्नत में जाओगे। तो हमें उन आमाल के बारे में जानना होगा जो आमाल हमें जहन्नम में ले जाते हैं, इसलिए कि जन्नत से पहले जहन्नम है। अगर जहन्नम से बचा लिए गए तब हम जन्नत में पहुंचेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मैं आपकी समाअतों के हवाले करूं और उस हदीस की रोशनी के अंदर जन्नत में जाना कितना कठिन है और जहन्नम के अंदर जाना कितना आसान है, ये चीज़ वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हम इस हदीस की रोशनी में अपने आप की इस्लाह भी कर सकेंगे, अपने आप का जायज़ा भी ले सकेंगे, अपने आप के बारे में गौर भी कर सकेंगे, अपने मिजाज और फ़िक्र के अंदर तब्दीली भी ला सकेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिस सुकून के हम मुतलाशी हैं वो सुकून भी इंशाअल्लाह हमें हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज के दौर के बहुत सारे मुसलमान नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन लज्जतें नमाज से महरूम हैं, नमाज की लज्जतें नसीब नहीं होती। उसकी वजह जब सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि नमाज में लज्जत क्यों नहीं मिलती, इरशाद फरमाते हैं नादान चेहरा तो किबले की तरफ करता है और दिल दिरहम व दीनार की तरफ करता है, कहाँ से नमाज में सुकून मिलेगा। जब चेहरा तेरा किबले की तरफ हो तो दिल तेरा रब्बे काबा की तरफ होगा, तो नमाज में तुझे लज्जत भी मिलेगी, नमाज में तुझे सुकून भी मैसर होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अर्ज़ करते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लाए और आने के बाद
रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने जन्नत सजाने के बाद हुक्म फरमाया, ए जिब्रील जाओ ज़रा जन्नत तो देख करके आओ। गए हज़रत जिब्रील, जन्नत को देखने के बाद बरजस्ता उन्होंने कहा, मौला जन्नत की नेमतें इतनी अजीम हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो इसे पाने की तमन्ना न रखता हो। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हज़रत जिब्रील की बात को सुनने के बाद फिर इरशाद फरमाया, अब फिर जाओ। जन्नत देख करके आ गए और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जन्नत के इर्द गिर्द जो चीज़ें रखी थी वो चीज़ें दिखाने के लिए भेजा। हज़रत जिब्रील अमीन ने जन्नत के करीब जो चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, मेरे परवरदिगार इन सारी चीज़ों की वजह से जन्नत में जाना आसान नहीं है। अब आपको समझाऊं, जन्नत के इर्द गिर्द जन्नत के रास्ते में कौन सी चीज़ें हैं? मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, इबादत और रियाजत की मशक्क़तें हैं, गुनाहों से बचना है, इबादत और रियाजत की तकलीफ़ों को झेलना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है। आप ज़रा सोचो, आज के दौर के अंदर इंसान ये समझता है जन्नत में जाना ईजी है। नहीं नहीं, कुरान कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह। आप ज़रा सोचो तो सही, जन्नत में आसान काम नहीं है जाना। एक छोटा सा मकान दुनिया के अंदर बनाना हो तो तकालीफ की वादियों से गुजरना पड़ता है, साल हा साल गुजर जाते हैं, तब जाकर एक छोटा सा मकान बनता है। क्या जन्नत इतनी आसान है कि इतनी जल्दी से मिल जाए? अगर इतनी ही आसान जन्नत होती तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत के अंदर इस तरीके से न गुजारते कि रात की इबादत, रात को वुजू करते और फज्र तक इबादत में गुजारते, दिन में रोजे रखते, इबादत की मशक्क़तों को झेलते और इन मशक्क़तों को झेल करके अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी नहीं करते थे। हमारा हाल तो ये है, थोड़ी सी तकलीफ हुई अल्लाह की फरमाबरदारी से रूगर्दानी कर दी, थोड़ा सा मसला हुआ अल्लाह की इताअत को पसे पुष्ट रख दिया। हम हर चीज के लिए, सुनिएगा जुमले को, हर चीज के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह की इताअत के लिए तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आप जरा सोचो, क्या हमारा मिजाज बन चुका है? क्या हमारी कैफियत बन चुकी है? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत तकालीफ से घिरी हुई है, मसाइब से घिरी हुई है, परेशानियों से घिरी हुई है, तकालीफ से घिरी हुई है। और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब जहन्नम तैयार कर ली तो उसके बाद हजरत जिब्रील से फरमाया, जाओ जरा जहन्नम देख करके आओ। जब वो गए जहन्नम देखने के लिए तो देखने के बाद जहन्नम की तकालीफ को बरजस्ता अपने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम ऐसी खतरनाक जगह है जहां कोई जाना पसंद नहीं करेगा। ये जब परवरदिगार से उन्होंने कह दिया, फिर उसके बाद जब पलटे, फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्रील अब जरा जहन्नम के करीब जाकर जायजा लो। जब जहन्नम के करीब और जहन्नम के रास्ते का जायजा लिया तो जहन्नम के करीब शहवात मौजूद, लज्जतें मौजूद, ख्वाहिशें मौजूद, नफ्स की पैरवी मौजूद, और इतनी लज्जतें जहन्नम के करीब अल्लाह ने रख दी हैं कि बरजस्ता जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौला इन लज्जतों का आदमी शिकार होकर जहन्नम में चला जाएगा, शायद ही कोई जहन्नम से बच जाए। अगर आज के दौर का मुसलमान आंखों से लज्जत लेता है, आज के दौर का मुसलमान हाथों से लज्जत लेता है, आज के दौर का मुसलमान जबान से लज्जत लेता है, तो ये समझ लेना चाहिए ये उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है जो रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, जो रास्ता जहन्नम के दहकते हुए शोलों की तरफ जा रहा है। और आज के दौर के मुसलमान को मैं जितना बेखौफ देख रहा हूँ, खुदा की कसम, आज से 30-40 साल पहले का अगर आप जायजा लें
तो इतना मुसलमान बेखौफ नहीं था। डरता था अल्लाह से, डरता था गुनाह से, डरता था अल्लाह की नाफरमानी से। अब तो इतना बेबाक हो गया कि अल अयादु बिल्लाह, उसकी निगाहों में कोई गुनाह गुनाह ही नहीं रह गया, बल्कि गुनाह करना आसान है। बल्कि आज का मुसलमान आसानी से गुनाह करने के बाद ये कहता हुआ नजर आता है, अरे मौलाना देख लिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैसा मिजाज है, ये कैसी सोच है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। ये जहन्नम कोई मामूली जगह का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाकर फरमाया, सलमान मिन अहले बैत। आप जानते हैं जब ये आये करीमा उनके सामने पड़ी गई, व इन्ना जहन्नम लमवइदुहुम अजमईन, उनके लिए, उन सब के लिए जहन्नम का वादा है। ये सुनने के बाद हजरत सलमान फारसी अपने सर को पीटते हैं, पकड़ते हैं, झिंझोड़ते हैं, निकल जाते हैं और 3 रोज तक के लिए रोते रहते हैं, गिरियोजारी करते रहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की पनाह मांगते रहते हैं। फिर 3 रोज के बाद हजरत सलमान को लाया गया। आप जरा सोचो, जिनके लिए सरकार ने यह फरमाया था, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जहन्नम से इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं, जहन्नम के सिलसिले में इतने खौफजदा नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं जहन्नम के 7 अबवाब हैं। लहा सबअतु अबवाब मिन कुल्li जुज़्इन मक़सूम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया जन्नत के जहन्नम के 7 तबक़ात हैं, और जानते हैं उन सारे तबक़ों के अंदर सबसे ऊपर वाला तबक़ा किन लोगों के लिए है? रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ किया, ये सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है, जिस दरवाजे की चौड़ाई 70 साल की मुसाफत के बराबर है। आप जानते हैं उस दरवाजे से वो बंदे दाखिल होंगे जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से तो होंगे, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह से वो उस जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उन लोगों का हाल ये होगा कि सबसे हल्का अज़ाब जो जहन्नम में दिया जाएगा वो क्या होगा जानते हैं आप? आग की जूती पहनाई जाएगी। और हदीस मुबारका में है कि उस आग की जूती की तपिश की वजह से इंसान की खोपड़ी खोल रही होगी। ये सबसे हल्का अज़ाब। काश के कुरान के तसव्वुर से और कुरान की फिक्र को हमने समझी होती तो हमारी पूरी जिंदगी जहन्नम से बचने की कोशिश में गुजर जाती। क्या कुरान की ये दुआ, जिसको जामे दुआ कहा गया, कभी इस दुआ के बारे में हमने गौर किया कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दुआ को कसरत से किया करते वो कौन सी दुआ है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इस जामे दुआ के अंदर अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ की जा रही है। कितनी अजीम दुआ। हम जन्नत की बात कर रहे हैं, ये पढ़ो जन्नत में चले जाओगे। अंबिया की दुआ में देखें सबसे पहले जहन्नम से बचने की दुआ की जा रही है, इसलिए कि इससे बचाए जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। हमारी जिंदगी बाज नेकियों के अंदर तो गुजरती है, लेकिन इसके अलावा जहन्नम में जाने वाले इतने काम करते हैं कि जहन्नम से अगर बचा लिए गए तब जाकर हम जन्नत में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले उससे बचने की तदबीर की जाए, पहले उससे बचने की कोशिश की जाए, पहले उससे बचने के सिलसिले में मेहनत की जाए। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं तो कुरान ने क्या कहा? कहा अपने बच्चों को और खुद जन्नत में जाने की कोशिश करो।
तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि अगर बचा लिए गए तो जन्नत में तो जाना ही जाना है। लेकिन हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। मस्जिदे हजार आबाद, उम्रा और हज का सिलसिला हजार हा जारी, सखावत के हजार दरिया बह रहे हों, लेकिन फिर भी जिंदगी में इत्मीनान नहीं। चंद रसूमात को अदा करने के बाद पूरी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो जितने काम जहन्नम के हवाले से हैं ले जाने वाले, आज उम्मत मुस्लिमा इल्ला माशाअल्लाह उन कामों के अंदर गिरफ्तार नजर आ रही है। आप जानते हैं, कभी आपने सोचा माह रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ते हैं आप, 4 रकात के बाद अल्लाह की तस्बीह करते हैं, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान जिल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते, उसके बाद जन्नत की दुआ नहीं करते। क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमको जहन्नम से बचा ले। अरे यूं ही न पढ़ो, कम से कम सोच कर तो पढ़ो कि ये सारी दुआएं मुकद्दस मौके पर क्यों रखी गई। वजह सबसे बड़ी यह है कि जहन्नम से बचा लिए गए तो जन्नत तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और दावत व तबलीग का सिलसिला जब शुरू किया तो बड़ा फर्क है आज के इंसानों की दावत के अंदर और हुजूर की दावत के अंदर। आज भी इलेक्शन के मौके पर कैंडिडेट जब गलियों में निकलता है तो कहता है मुझे कामयाब करो, मुझे कामयाब करो।